हाय फ्रेंड्स, बरमोस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका वेलकम। मैं शरण कुमार। आज का जो वीडियो है आरआईएमसी दिसंबर 2024 के ऑनलाइन फॉर्म को लेके है। इसमें हम बात करेंगे कि आरआईएमसी का फॉर्म कैसे मंगाना है, उसको कैसे फिल करना है, बच्चे की क्या डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए एंड कौन सी क्लास में रनिंग होना चाहिए, कौन सी क्लास पास आउट होना चाहिए। तो इन सभी डिटेल्स के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं और काफी इस वीडियो को कंप्लीट आपको अच्छे से देखना है, समझना है, क्योंकि सिली मिस्टेक के कारण आरआईएमसी का फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है और वो एडमिट कार्ड नहीं आता है उनका। तो ध्यान रखें, आपको उन सिली मिस्टेकों का क्या क्या ध्यान रखना है और सिली मिस्टेक क्या करते हैं बच्चे, उसका मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, तो आप स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिए और समझे इसको। और जो स्टूडेंट पेरेंट्स अपने बच्चों को तैयारी कराना चाह रहे हैं एंट्रेंस एग्जाम की, अपनी बरमोस एकेडमी एक रेजिडेंसी कोचिंग है जहां सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल एंड आरआईएमसी का एंट्रेंस टेस्ट की प्रिपरेशन होती है। लास्ट ईयर भी हमारा 50 से 60% सिलेक्शन रेट रही थी, तो काफ़ी बेटर तरीके की हम बच्चों के साथ मेहनत करते हैं और बच्चे जो आपके मेहनती है तो सिलेक्शन श्योर 100% मिलेगा। और आपके बच्चे थोड़े बहुत भी अच्छे हैं पढ़ने में तो आप बरमोस एकेडमी का एक बार कैंपस जरूर विजिट करें, देखें, समझे, जाने, इसके बाद आप डिसीजन लीजिए। तो चलिए हम विदाउट टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं इस वीडियो के आरआईएमसी के इंफॉर्मेशन को लेके। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, गूगल पे सर्च करना है आरआईएमसी। जैसे आप आरआईएमसी सर्च करोगे तो आपके पास साइट इसकी ओपन होगी और साइट क्या है बेटा, RIMC.gov.in पे जाना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो इसका ऑफिशियल वेबसाइट का इंटीरियर ओपन होगा और अभी इस पर जो फॉर्म है दिसंबर 2024 का फॉर्म लाइव हो चुका है। आप अभी इसको पेमेंट करके मंगा सकते हो। यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा ऑनलाइन पेमेंट फॉर आरआईएमसी प्रोस्पेक्ट एंड एप्लीकेशन फॉर्म फॉर आरआईएमसी एंट्रेंस एग्जाम। ओके, तो प्रोस्पेक्टर आप मंगा सकते हो। प्रोस्पेक्टर में आपका एक प्रोस्पेक्टर आएगा जिसमें फुल्ली इंफॉर्मेशन आएगी आरआईएमसी की, जो एक्टिविटीज, टाइम टेबल, बच्चे किस प्रकार से वहाँ की पढ़ाई करते हैं, क्या क्या एक्टिविटीज होती है, वो सारा डिटेल्स उसमें रहेगा। कौन सी जगह उसको भेजना है, कहाँ पे भेजना है, हॉस्पिटल कौन सा होगा मेडिकल के लिए, वो सारी फुल्ली डिटेल्स उसमें होती है। उसके साथ आपको 2 फॉर्म दिए जाएंगे, वो दोनों फॉर्म आपको फिल करना है। जो एक होम स्टेट के पास जाती है उसकी कॉपी, एक जाती है देहरादून के लिए। दोनों भेजना एक ही लिफाफे में होता है और 2 उसके साथ लिफाफे आएंगे जिसमें एक आपको एड्रेस लिख के भेजना है, जिसपे आपका रिटर्न जहाँ एडमिट कार्ड होगा उसमें एडमिट कार्ड आपको डाल के रिटर्न करेंगे वो आरआईएमसी देहरादून से। तो ये इस प्रकार का ये फॉर्म का रहता है। उसके साथ जो डॉक्यूमेंट्स अटैच होता है वो भी मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ अभी। तो ये इस प्रकार से आपको फॉर्म मंगाना होता है। ऑनलाइन में आपको क्या करना होता है, इसमें डिटेल्स फिल करनी होती है। कुछ स्टूडेंट का नाम, पता, आधार नंबर आपको फिल करना होता है और एड्रेस देना होता है फुल्ली, जिसमें आपको ओबीसी जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको 600 रुपीज़ का चार्ज होगा और आप ST/SC कैटेगरी से हैं तो 555 रुपीज़ का चार्ज होगा फॉर्म मंगाने का। ओके, तो इसमें पहले हम उस नोटिफिकेशन की तरफ चलते हैं जहां फुली डिटेल्स दे रखी है। आप उस फुली डिटेल्स को जरूर पढ़ें, उसके देन ही आप आरआईएमसी का फॉर्म फिल करें, क्योंकि एक छोटी सी चूक के कारण आपका आरआईएमसी का फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। काफी बच्चों का आरआईएमसी का फॉर्म रिटर्न नहीं आता है, ध्यान रखना, जो एडमिट कार्ड है वो नहीं आता है। ओके, तो आप ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखें और समझे। सबसे पहले ये नोटिफिकेशन पब्लिश हुआ था 13 जुलाई 2024 को। इस पे आप क्लिक करोगे तो आपके पास फुल्ली डिटेल्स आएगी, जो दिसंबर 2024 का डिटेल्स रहेगा। इसमें क्या डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए बच्चे का, क्या सिलेबस का स्ट्रक्चर रहेगा, कहाँ इसको भेजना है, सारी इस पे फुल्ली डिटेल्स है। अब इसको देखिए। ओके, तो सबसे पहले इसको देखेंगे तो इसमें पेपर का पैटर्न उनको समझा रखा है कि पेपर का जो पैटर्न है वो किस प्रकार से रहेगा। इंग्लिश का पैटर्न रहेगा वो आपका 125 नंबर का रहेगा, मैथ्स का रहेगा जो 200 नंबर का रहेगा और जनरल नॉलेज का रहेगा 75 का और इंटरव्यू रहेगा आपका 50 नंबर का। इससे पहले ये रिटन टेस्ट होगा 400 नंबर का, जिसमें बच्चे को क्वालिफाई करना होगा, अच्छी मार्क्स लाना होगा, उनका इंटरव्यू कॉल होगा। ओके, उसके बाद इंटरव्यू कॉल होगा। इंटरव्यू कॉल के बाद फाइनली मेरिट लिस्ट होगी, जिसमें बच्चों को, जैसे कि बिहार से 2 वैकेंसी है तो करीब 5 से 6 बच्चे पास करते हैं, फिर उनका मेडिकल होता है। पहले इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के बाद 2 बच्चों का फाइनली मेडिकल में एक बच्चा होगा, यदि वो फिट हो गया तो सेकंड बच्चे का नंबर नहीं आएगा, यदि अनफिट है तो सेकंड बच्चे को मौका मिलेगा। और जहां 2 सीट है तो वहां मेडिकल के लिए बच्चे को 2 ही स्टूडेंट आएंगे, लेकिन इंटरव्यू 4 का देके रखना पड़ेगा। तो 4 में से फिर ये 2 यदि मेडिकल आउट है तो उन 2 बच्चों का नंबर होता है। ओके, तो ध्यान रखें, एक बच्चा है तो 2
फाइनली इंटरव्यू में पास करते हैं, जिसमें एक बच्चा यदि आउट है तो दूसरे बच्चे का नंबर वहां मिलता है। तो इस प्रकार से ये रहता है। इसमें आप देख पा रहे होंगे कि इस आरआईएमसी का जो फॉर्म है वो एक साल में 2 बार रिलीज होता है। एक तो आपका जुलाई के लिए, जून में एग्जाम लगता है, तो जून वाला जो एडमिशन होगा दिसंबर में जाके, ओके, जनवरी में आपका एडमिशन होता है। यदि बात करें दिसंबर, तो दिसंबर वाले का एडमिशन होता है जुलाई में। तो ध्यान दें, जो बच्चा 7th में अभी रनिंग है वो बच्चा इस फॉर्म को फिल कर सकता है दिसंबर वाले के लिए, क्योंकि दिसंबर जब वो बच्चा एग्जाम देगा तो उसके बाद 7th रनिंग वाला बच्चे की जो 7th पास की जो प्रक्रिया है वो उससे पहले ही हो जाएगी। जो आरआईएमसी का फाइनली एडमिशन होगा उससे पहले 7th वो पास कर चुका है, और पास करने के बाद वो 8 में रनिंग हो चुका है। तो 8 रनिंग बच्चा इनको चाहिए, तो वो 7th बच्चा अभी रनिंग है, वो बच्चा इस फॉर्म को फिल कर सकता है, बट उसकी डेट ऑफ बर्थ जो रिक्वायर्ड है वो पूरा होना चाहिए। वो क्या होगा वो इस वीडियो में बता रहा हूँ। अभी आरआईएमसी का देखिए, यहाँ 8 क्लास में एडमिशन होता है बॉयज एंड गर्ल्स का, और ये जुलाई 2025 में इसका एडमिशन होगा। यहाँ बात करें 1 दिसंबर 2024 संडे के दिन इसका एग्जाम होगा इस बार। और ये जो एग्जाम होता है वो अपने स्टेट के कैपिटल में होता है, ओके। जैसे कि मैं राजस्थान से हूँ तो मेरे जयपुर में यहाँ जो राजस्थान के बच्चों का जयपुर के अंदर एग्जाम होगा, ओके। इसके बाद यहाँ एज क्राइटेरिया की बात करें, क्वालिफिकेशन की बात करें, तो क्वालिफिकेशन दे रखा है यहाँ। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या दे रखी है कि बच्चा 7th पास हो, या 7th में रनिंग हो, या 7th पास हो रिकॉग्नाइज्ड स्कूल से, ओके। वो सीबीएसई बोर्ड, आरबीसी बोर्ड, सभी प्रकार के बोर्ड चलेगा, लेकिन रिकॉग्नाइज्ड स्कूल होना चाहिए। और इसका जो एडमिशन होगा वो 1 जुलाई 2025 को फाइनली एडमिशन होगा। इससे पहले प्रक्रिया है इसका 1 दिसंबर को एग्जाम लगने के करीब 5 से 6 महीने इसका जो होगा वो कॉपी चेक करके रिजल्ट रिलीज करने का, इसका मेडिकल होने का और मेडिकल इंटरव्यू, ये सब प्रक्रियाएं है वो 5 से 6 महीने में इसकी कंप्लीट होती है। तो इसका जो दिसंबर वाले पेपर बच्चे देंगे उसका एडमिशन होगा जुलाई में, ओके, जुलाई 2025 में होगा। इसके बाद एज क्राइटेरिया की बात करें तो ध्यान दें, इसमें 2 जुलाई बच्चा 1 जुलाई 2025 तक 11.5 से 13 साल का होना चाहिए। इससे यदि छोटा है, इससे ज्यादा बड़ा है तो वो एलिजिबल नहीं है। यदि यहाँ बात करूँ तो 2 जुलाई 2012 से नीचे बड़ा नहीं होना चाहिए, और 1 जुलाई 2014 से छोटा नहीं होना चाहिए। ये दोनों डेट भी इंक्लूड है, और इसके बीच में होना चाहिए, वो सभी डेट इंक्लूड होगी आरआईएमसी दिसंबर 2024 का फॉर्म फिल करने के लिए, ओके। तो सभी स्टूडेंट को एज क्राइटेरिया समझ में आ गया होगा। इसके बाद क्वालिफिकेशन भी समझ में आ गया होगा। इसके बाद बच्चे को एग्जाम पैटर्न भी समझ में आ गया होगा। इसमें सभी को ध्यान रखना है ये रिटन टेस्ट होगा, ओके, जिसमें तीनों पेपर का जो पैटर्न है वो अलग अलग आपको देंगे। इंग्लिश का अलग टाइम रहेगा देने के लिए, और मैथ्स का करीब 1.5 घंटा रहेगा, वो अलग रहेगा। जीके का भी अलग रहेगा। ध्यान रखिए तीनों का टेस्ट अलग अलग रहेगा। ABCD ये 4 पेपर अपने आप में हो गए, जिसमें 3 ये रिटन है, चौथा आपका इंटरव्यू है, ओके। इंटरव्यू आप जब पेपर क्वालिफाई कर लोगे उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। क्वालिफाई का मीन्स, जहां मैं राजस्थान से यदि फॉर्म फिल कर रहा हूँ और हमने 1000 बच्चों में से कितने बच्चे क्वालिफाई होते हैं, उन क्वालिफाई में अच्छे मार्क्स वाले जो 2 से 3 गुना में काउंट होंगे उनको आपका यहाँ इंटरव्यू कॉल होगा, ओके। इसके बाद ये सारी डिटेल्स हो गई। ये आपको टाइम दे रखा है कि कौन से सब्जेक्ट को कितना टाइम देने वाले हैं, तो ये सारी डिटेल्स है। मीन्स टाइम भी दे रखा है कि 9:30 बजे से स्टार्ट होगा, 9:30 से 11 बजे तक आपका रहेगा मैथमेटिक्स का, एंड 12 बजे से 1 बजे तक रहेगा आपका ये जनरल नॉलेज, और फिर 2-2:30 बजे से लेके ये आपका 2:30 से 4:30 बजे तक रहेगा इंग्लिश का। तो इस प्रकार का ये समय दे रखा है। इस समय में आपके सारे पेपर ये लेंगे। पहले मैथमेटिक्स को लेके सबमिट कर लेंगे, फिर आपके करीब 1 घंटे का ब्रेक रहेगा, फिर आपका जनरल नॉलेज का रहेगा, फिर आपके पास आधे घंटे का ब्रेक रहेगा, सॉरी आधे घंटे का नहीं, करीब 1.5 घंटे का ब्रेक रहेगा। इसके बाद इंग्लिश का रहेगा। तो ये सब रहेगा पेपर का शेड्यूल। इसके बाद इंटरव्यू के बारे में दे रखा है कि इंटरव्यू कैसे रहेगा, कहाँ पे रहेगा, वो सारी इसमें दे रखी है। इसके बाद यहाँ बात करें मोटा मोटा रिजल्ट का दे रखा है। रिजल्ट आपको जो भी अपडेट मिलेगा वो आरआईएमसी की वेबसाइट पर ही मिलेगा, और ये इंटरव्यू देने के बाद मेडिकल होगा। मेडिकल देने के बाद 10 दिन आपको फाइनली रिजल्ट मिल जाएगा यहाँ पे, ओके। और ये आपका ऑनलाइन पेमेंट है फॉर्म फिल करने का। ST/SC कैटेगरी को 555 रुपये है, और ये जनरल कैटेगरी का 600 है। ध्यान दे, कोई बच्चा
सोचेगा कि मैं ST/SC का फॉर्म मंगा के उसको जनरल में फिल कर दूं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वहां आपको सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा, ओके, कास्ट का, ध्यान रखें। तो ये ऐसी गलती ना करें, जनरल में आप कैटेगरी में हो तो जनरल का ही फॉर्म मंगाएं, और ST/SC का है तो ST/SC का ही फॉर्म मंगाएं। इसके बाद आप DD बना के भी बैंक से भी ये फॉर्म उसको DD को जमा करा के आप मंगा सकते हो फॉर्म, ओके। इस प्रकार का भी है। रिफंड पॉलिसी क्या है ध्यान दे, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड होंगे वो ध्यान दे। इसके साथ आप बर्थ सर्टिफिकेट लगाए। काफी बच्चे क्या करते हैं, बर्थ सर्टिफिकेट गलत लगाते हैं, हाथ से बना हुआ आज ही टाइम पे वैलिड नहीं है। ध्यान दे कि ऑनलाइन बर्थ सर्टिफिकेट जारी हो चुके हैं, और नहीं भी है तो आप ऑनलाइन जारी करवा लीजिए। अपने जो भी म्युनिसिपल है, नगर निगम है, ओके, ग्राम पंचायत है, इस पर ऑनलाइन जाके फॉर्म फिल करवाइए, और उसी को आप लेके जाइए जो ऑफलाइन बना हुआ है, आपका ऑनलाइन में कन्वर्जन करके दे दिया जाएगा, ओके, तो वही वैलिड होगा। इसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आप किस स्टेट के हो उसका डोमिसाइल देना पड़ेगा। इसके बाद ST/SC कैटेगरी में हो तो उसका सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। आपको एक करेक्टर सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा, सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा स्कूल से जहाँ करंटली स्टडी कर रहा है, ओके। उसमें एक बोनाफाइड टाइप का बनेगा जिसमें बच्चे की डिटेल्स रहेगी, बताया जाएगा कि ये इस क्लास में पढ़ रहा है 8% और ये स्कूल है, ये डिटेल्स इसमें दी जाएगी जो स्कूल के ऊपर रहेगी। फोटोकॉपी ऑफ आधार कार्ड ऑफ द कैंडिडेट की 2 आधार कार्ड की फोटोकॉपी चाहिए। और इसके बाद बात करें 2 पासपोर्ट साइज फोटोकॉपी चाहिए, 2 पासपोर्ट साइज का फोटो भेजना होगा, और 2 ही फॉर्म पे पेस्ट करना होगा, 2 उसके साथ भेजना होगा, मीन्स 4 फोटो आपकी कंप्लीट इसमें रिक्वायर्ड होगा। तो इस प्रकार से बेटा ये आपका रहेगा। एड्रेस आपके इसमें दे रखा है, मेडिकल की दे रखा है कि मेडिकल किसका होगा, किन बच्चों का होगा, वो सारी चीजें इसमें दे रखी है। इसके बाद बच्चे को अभी ये कैसे कैसे आपको करना होगा, देखो 20 जुलाई 2024 से प्रेस नोट गवर्नमेंट पब्लिश बिफोर, और ये आपका रहेगा 30 सितंबर तक, ओके। 30 सितंबर तक आपकी लास्ट डेट रहेगी फॉर्म एक्सेप्ट करने की। तो ध्यान दे 30 सितंबर पहले पहले ये फॉर्म फिल कर दे। और 30 सितंबर नहीं है, ये आपको प्रक्रिया अभी करीब 10-15 दिन में ही पूरी करनी होगी, क्योंकि फॉर्म को वहाँ भेजना भी है। तो आप 20 दिन की प्रक्रिया मान के चले। और फॉर्म जब आप यहाँ से फॉर्म पेमेंट कर दोगे फॉर्म मंगाने के लिए, तो करीब आपका 10 दिन आप लेके चले समय, 10 दिन में आपको मिल जाएगा आपका फॉर्म। और इससे यहाँ से भेजोगे तो कम से कम 5 दिन का आपको समय चाहिए। तो इस प्रकार से ध्यान रखें। और ये आपका रिटन टेस्ट का डेट है, तो इस प्रकार से ये रहेगा। इसके बाद नीचे आप जाओगे तो आपका ये हिंदी में भी इंफॉर्मेशन दे रखी है, सारी चीजें है ना। तो ये आप डिटेल्स अच्छे से पढ़े और अच्छे से समझे। ये इनका फीस स्ट्रक्चर दे रखा है, ऐसा नहीं कि बच्चों को फ्री में पढ़ाया जाएगा, यहाँ पर भी करीब 1.5 लाख प्लस फीस यहाँ लगेगी आप बच्चों की। और ST/SC की बात करें तो 10-15 हज़ार रुपये का इसमें वेरिएशन रहेगा, मतलब डिफरेंस रहेगा। तो ये इस प्रकार से बेटा आपका ये रहेगा। इसके बाद ये हिंदी में नोटिफिकेशन आ गया, हिंदी वाले पेरेंट्स बच्चे हिंदी में पढ़ के इसको समझे जाने, और इंग्लिश में समझ पा रहे हो तो इंग्लिश में समझे। तो ये नोटिफिकेशन है। अब हम चलते हैं कि फॉर्म कैसे मंगाना आपको, ओके। फॉर्म कैसे मंगाना है उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले वेबसाइट के टॉप में आना है और यहाँ स्क्रॉल हो रहा है ऑनलाइन पेमेंट फॉर RIMC प्रोस्पेक्ट्स एंड एप्लीकेशन, इस पे क्लिक करोगे तो आपके पास एक फॉर्म ओपन होगा। उसमें आपको क्या करना है, कंप्लीट डिटेल्स फिल करना है। कंप्लीट डिटेल्स में आपको क्या फिल करना है, सबसे पहले स्टूडेंट फर्स्ट नेम, सेकंड नेम, लास्ट नेम। यदि स्टूडेंट का फर्स्ट नेम फिल करना मैंडेटरी है, जहाँ स्टार दे रखा है वो आपको फिल करना ही होगा। इसमें यदि बात करें फर्स्ट नेम में, यदि किसी बच्चे का फर्स्ट नेम ही है तो वो सेकंड लास्ट नेम खाली रहेगा। यदि तीनों है तो आप फर्स्ट नेम इसमें करें, मिडिल यहाँ करें, लास्ट यहाँ करें। स्टूडेंट कॉन्टेक्ट नंबर करें, जिसमें RIMC थोड़ी जानता है कि ये स्टूडेंट का नंबर है, पेरेंट्स अपने नंबर ही यहाँ मेंशन कर दे, जिससे कि उसको सब अपडेट है वो टाइम टू टाइम पता रहे। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपको सेलेक्ट करना होगा इस प्रकार से, तो आप इस कैलेंडर से सेलेक्ट करना है। यहाँ एज पता लग जाएगी कि बच्चा कितने साल का हो चुका। आधार नंबर यहाँ फिल करना है, यहाँ कैटेगरी फिल करना है, ST/SC जनरल है तो वो आपको कैटेगरी देना है। यहाँ फादर नेम, यहाँ मदर नेम, यहाँ डोमिसाइल आपका होगा। इसके बाद ध्यान दें कि एड्रेस आप अच्छे से फिल करें, ताकि आपका जो पोस्टमैन है वो आपके घर तक इजी वे में पहुंच पाए।
कभी कभार यदि उसको एड्रेस नहीं मिलता है तो आरआईएमसी में क्लियर दे रखा है कि आप एड्रेस पे आपके फॉर्म पूछ जाएगा, लेकिन आपको एड्रेस नहीं मिला तो वो आप आरआईएमसी में फिर से फॉर्म रिटर्न हो जाता है। हमारे साथ भी ऐसा हुआ है। फिर हमने आरआईएमसी को जो एड्रेस है वो प्रॉपरली फिल किया, तो उसके साथ हमको फॉर्म मिलते रहे। ओके, तो यहाँ एड्रेस डिटेल्स अच्छे से फिल करें। इसके बाद रिमार्क में आप कुछ भी डाल दीजिए, आरआईएमसी दिसंबर फॉर्म 2024 ये आप डाल सकते हो, खाली भी आप छोड़ सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं है। इसके बाद आपका पेमेंट होगा। पेमेंट जैसे आप सेलेक्ट पे जाओगे तो पेमेंट करना होगा। पेमेंट में आपका यूपीआई से भी कर सकते हो, फोन पे से भी कर सकते हो, इस प्रकार से। फिर इसके फाइनली एक रिसिप्ट मिलेगी, वो डाउनलोड करके आपके पास रखना है। यदि आपका 10 दिन 12 दिन में आपके पास फॉर्म नहीं पहुंचता है तो आप आरआईएमसी को कॉल करके वो ट्रांजेक्शन आईडी बता के उसका अपडेट आप जान सकते हो। तो आई होप ये सारी इंफॉर्मेशन है आपको अच्छी लगी होगी। यदि आपका कोई भी डाउट मिस रहा है तो आप हमको हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके जान सकते हो, आपका डाउट क्लियर कर सकते हो। हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को ऑन रखें, ताकि भविष्य में भी आपको हर इंफॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिलती रही है। जैसे इसका फॉर्म मेरे को यदि डिलीवर्ड होता है, इसके बाद में वो फॉर्म आपको ऑनलाइन फिल करके बताने वाला हूँ, और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अटैच करना है, कैसे डॉक्यूमेंट्स बनाना है, वो सारी डिटेल्स मैं आपको फिल करूँगा यहाँ पे। ओके, तो चलिए मेरे को दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।